नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं दृष्टि गुप्ता। मित्रों, इस समय गोष्ठी आ पहुंचा है गुड़गांव के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन गुड़गांव की आवाज़ में, और इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद होंगे कई मेहमान और साथ ही फोन लाइन पर जुड़ेंगे श्रोता। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 1987 के तहत जब हरियाणा सरकार की जो अधिकृत भूमि थी उसको अधिग्रहण करने की बात की गई थी, तब ये सोचा गया था कि गुड़गांव एक ऐसा शहर बसाया जाएगा जिसमें उद्योग धंधे रोजगार होंगे, जिसमें लोग रह सकेंगे। और साथ ही दिल्ली से पास होने के कारण फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव, इन सब का विकास किया गया। लेकिन प्लानिंग करने के बाद भी आज भी गुड़गांव में कई तरह की समस्याएं देखी जा सकती हैं। आखिर इन सब के पीछे कारण क्या हैं और इनके समाधान क्या हो सकते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं इस समय गुड़गांव के सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा जी, आपका स्वागत है सर। उसके साथ ही हमारे साथ हैं हुडा के एडमिनिस्ट्रेटर प्रवीण कुमार जी, सर आपका भी स्वागत है। उसके साथ हैं हमारे साथ सौम्या झा, जो कि गुड़गांव की स्टेशन मैनेजर हैं। सर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके साथ। आप ये बताएं कि जिस तरह गुड़गांव को तैयार किया गया, उसकी प्लानिंग की गई, उसके बाद गुड़गांव को क्या सोच के संग शुरुआत की गई और अब किस तरह की स्थिति आप देखते हैं? गुड़गांव जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ की पॉपुलेशन एक मिनिमम, मेरी ख्याल मैक्सिमम 10,000 के आसपास थी। आज देखते हैं वो 40 लाख के समथिंग पहुँच चुके। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो गुड़गांव का था, वो जो डेवलपमेंट थी वो उस पॉपुलेशन के हिसाब से की गई थी, उस टाइम के हिसाब से। उसके बाद कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ आ चुकी हैं हमारे गुड़गांव के अंदर। उनके साथ जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आए हैं वो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आए हैं और उससे पॉपुलेशन एकदम बढ़ी। और लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गुड़गांव सबसे पीछे रह गया, क्योंकि बेसिक रिक्वायर्ड जो रहती है, जैसे रोड्स की, सीवरेज की, पानी की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा का वैसा था जो उस टाइम की प्लानिंग के हिसाब था। लेकिन अपग्रेड अब किया जा रहा है। आप देखते होंगे गुड़गांव के अंदर पिछले कई सालों से बहुत तेज़ी से काम हुआ है इसके ऊपर। करीब 300 से 400 करोड़ रुपये हमने गुड़गांव नगर निगम के एज ए सीनियर डिप्टी मेयर होते हुए हम लोगों ने लगाया इसके अंदर, गुड़गांव के अंदर। अब काफ़ी चेंजेस आ भी रही हैं और इन नियर फ्यूचर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फ्लाईओवर्स का आ गया। आप लोग देखते हैं कि फ्लाईओवर्स गुड़गांव के अंदर अभी आज तक नहीं आए, अब इनकी प्लानिंग की गई है और कई जगह स्टार्टिंग भी होने वाली है जल्दी इन नियर फ्यूचर। बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी समस्या रही। प्रवीण जी, आप हुडा से हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जब गुड़गांव को तैयार किया गया, इसके बारे में सोचा गया, बनाया गया, तो इसमें कई जगह कमर्शियल स्पेस दिए गए, उद्योगों को सबसे ज़्यादा बढ़ाने की बात थी कि दिल्ली पे बोझ कम हो और यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो, ताकि एक अलग से शहर बसाया जाए एक प्लानिंग के तहत। आपको क्या लगता है, प्लानिंग के तहत बनाए गए शहर होने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी समस्या क्यों? कोई भी जगह जब डेवलप होती है तो उसमें समस्याएं होनी स्वाभाविक होती हैं जी। लेकिन आप ये देखिए कि गुड़गांव एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट हो सकती है। देखिए, पुराने गुड़गांव को डिस्ट्रॉय करके तो नया गुड़गांव नहीं बनाया जा सकता ना। पुराना गुड़गांव जो है, जो अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में आता है, उसके बाद जो नया गुड़गांव का पूरी प्लान बनी है और उसकी जो डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डेवलपमेंट का, ऐसा नहीं है। और इसकी प्लानिंग ना अभी के लिए 2031 तक के लिए हुई है जी। आज की डेट में सेंसस के हिसाब से हमारी जनसंख्या लगभग, जो 2011 में सेंसस हुआ है, लगभग 15 लाख है। लेकिन अगर आप सेंसस की में कुछ कमी भी बताइए, 5-1 लाख 7 लाख और भी ऐड कर लीजिए, तब भी 20-25 लाख। और 2031 तक इससे डबल सेक्टर्स, आज की डेट में लगभग 57 सेक्टर डेवलप्ड है, 115 सेक्टर, 119 सेक्टर तक हमारे डेवलप होंगे, जिसके बारे में कंप्लीट प्लानिंग हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अभी और किस तरह की सुविधाएं हैं जो आप देखते हैं, जो अभी ज़रूरत है यहाँ पर करने की? तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डेवलपमेंट एक सामूहिक चीज़ होती है, जैसे हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, सभी चीज़ों पर आपको काम करना पड़ता है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी चीज़ें आ जाती हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे बता रहे हैं, रोड्स हैं, आपकी सीवेज है, पानी है, ठीक है। उसके बाद फिर सोशली रेलेवेंट है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अस्पताल हैं, एंटरटेनमेंट है, ग्रीन बेल्ट्स हैं, एनवायरनमेंट है। इन सभी के ऊपर बहुत काम हुआ है, ऑलरेडी हो रहा है। आप ये देखिए कि जो 20 साल पहले भी गुड़गांव में आता था, वो गुड़गांव को पहचानेगा नहीं कि ये वही गुड़गांव है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये कोलैप्स हुआ है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी जब भी कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे, ये कहीं पर भी आएंगी। कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है कि जिसमें हवा के अंदर कोई चीज़ बन जाएगी,
मतलब कुछ समस्या अभी भी हैं, आप मानते हैं, लेकिन कई जैसे चीज़ों को अच्छा किया गया है। सौम्या, आपसे जानना चाहूँगी, आप गुड़गांव की आवाज़ के लिए काम करती रही हैं, कई तरह के सवाल आपने उठाए यहाँ पर, कई शोज़ किए हैं। क्या आपको लगता है कि क्या समस्याएं हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, साथ ही नगर निगम की तरफ से भी लोगों को झेलनी पड़ती हैं? बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और जो यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो निकल के आई, सबसे पहले तो सीवर है ही नहीं, और ये बहुत बड़ी समस्या। जो सीवेज लाइन है और पानी की लाइन है, अधिकतर लीकेज रहती है, और हमारे पास जो कॉल्स आई हैं वो वैसे ही कॉल्स आती हैं कि हमें पीने की पानी की समस्या होती है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस मामले में है कि वो गुड़गांव की आवाज़ के साथ जुड़े हैं, तो फिर से वही सवाल अभी भी उठता है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी और सीवर वो इतना बड़ा इशू क्यों है। और इतना ही नहीं, मैं मानती हूँ कि जो सरकारी स्कूल है वो शायद निगम के अंदर नहीं आता है, लेकिन एक वार्ड की देखरेख करना कि वार्ड देखे हमारे इलाके में स्कूल कैसा काम कर रहा है, उस पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि अधिकतर प्रवासी बच्चे उसमें पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। लेकिन साथ ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी बात करें, उद्योगों को भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि दिन में उनको बिजली नहीं दी जाती, रात को कहा जाता है काम करें। वो अपने पैसे पर जनसेट चलाते हैं, दुगनी महंगी बिजली वो वहाँ पर रहने वाले लोगों को देते हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? गुड़गांव एक्चुअल में है तो नगर निगम, लेकिन वो कई पार्टों में बटा हुआ है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, हुड्डा का सेक्टर्स इनके पास हैं, और नगर निगम का एरिया आता है, एक 900 मीटर का दायरा आता है हमारा, एक अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं गुड़गांव के अंदर, जो हम लोग काम जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एजेंसी है तो अलग अलग प्लानिंग्स होंगी, अलग अलग काम होंगे उनके, तो प्रॉपर सिस्टम नहीं बन पाता कि एक जगह बैठ के एक प्लानिंग बने और उस प्लानिंग के तहत काम किया जाए। मतलब आप ये मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है कई विभागों के बीच में? किस तरह की समस्याएं सामने आती है, कौन कौन से विभाग हैं, क्या आप चाहते हैं? अभी आप देखते हैं 2 साल से नगर निगम जब से बना है, और अभी हमने जो हमारे 39 विलेज हमारे नगर निगम के बीच में आए हैं, उनके अंदर हमने 150 करोड़ रुपए करीब दे चुके हैं हम लोग उनको डीपीआर के लिए। बेसिक पानी, सीवरेज, रोड, बेसिक रिक्वायर्ड जो भी हैं उनकी, वो सारी वो करी स्टार्टिंग कर चुके हैं हम लोग उसके अंदर। और इन नियर फ्यूचर आपको दिखेगा उसमें चेंजेस 1 से 2 साल के अंदर। बिल्कुल, ये कई समस्याएं हमारे सामने आई हैं, समस्याएं हैं, और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है जो ये समस्याएं उत्पन्न हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग हैं इस समय गुड़गांव की आवाज़ में, और बात कर रहे हैं कि बुनियादी सुविधाओं से महरूम है मिलेनियम सिटी गुड़गांव। अभी तक हमने बात की समस्याओं पर, अब इसके मुख्य कारण क्या हैं, आइए जानते हैं हमारे कुछ मेहमानों से। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, कई तरह की समस्याएं गुड़गांव को प्लानिंग के बाद भी आ रही हैं, क्या लगता है कि इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं जिस कारण से समस्याएँ पैदा हुई? जब एक आप 10वीं क्लास में जो पढ़ रहा है बच्चा, उसको आप सडनली एमए में करा देंगे और उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 1 साल में 5 साल का जो है वो सबक सीख जाए, तो उसको डिफ़िकल्टीज आएंगी। एक तरफ तो जैसे मैंने बोला, जो हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट था गुड़गांव में वो बहुत कम था, जैसे बाकी हिंदुस्तान में भी है। रूरल एरिया की तरह था ये जगह ऑलमोस्ट। एक सिंगल सड़क जाती थी दिल्ली और गुड़गांव के बीच में। आज गुड़गांव के अंदर जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी इमारतों में और सबसे अच्छी सुविधाओं में से भी कुछ सुविधाएं हैं। तो उस स्तर से उस स्तर पर लाने के लिए आप यदि एकदम, गांव भी वही है, जैसे अभी इन्होंने उदाहरण दिया, 39 विलेजेस पुराने हैं, उन गाँवों को हमने ख़त्म थोड़ी कर दिया है। ये थोड़ी है कि उन गाँव के अंदर से हम सडनली उनको, उनकी बिल्डिंग्स को और सब कुछ को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। किसी के पास ऐसी कोई जादुई वैन नहीं है कि एकदम कुछ भी कुछ कर देगा। जितनी जनसंख्या और जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उसके हिसाब से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना बढ़े तो इतनी मुश्किल हो जाए कि ये एक दिन के लिए भी काम नहीं चल सकता। सर, क्या लगता है कि हुड्डा का ये काम है कि वो लैंड को एक्वायर करे, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और रिक्रिएशन और कमर्शियल स्पेस बनाए? क्या आप उस हिसाब से लोगों को दे पा रहे हैं? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं हमारे जहां हम रह रहे हैं वह उसके आसपास ना तो अस्पताल है, ना कमर्शियल स्पेस है, और ना ही कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है। लोगों को बड़े पैमाने पर कुछ चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। नहीं, यूनिवर्सिटी के बारे में जो पॉइंट है आपका राइट है। अभी बड़ी एक यूनिवर्सिटी का हमने 68 सेक्टर में एक्विजिशन स्टार्ट किया है, जो हम एक बहुत बड़े जो है यूनिवर्सिटी लाने के लिए। बाकी गुड़गांव में तो सबसे ज़्यादा अस्पताल अच्छे हैं, यहाँ पर तो सारी दुनिया से लोग इलाज कराने आते हैं। उनका ये कहना है कि हमें अच्छे अस्पतालों में जाने के लिए हमेशा दिल्ली जाना पड़ता है। गुड़गांव में आसपास कई किलोमीटर तक कोई बहुत बड़ी अस्पताल नहीं है, मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल नहीं है। मेदांता नहीं है, मेदांता बिल्कुल, मेदांता है, फोर्टिस है, आर्टेमिस है, एक हॉस्पिटल थोड़ी है, जो इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स हैं। यशपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, लाल डोरा के तहत और पुराने गांव एमसीजी के अंदर में आते हैं,
उसमें आपको क्या लगता है कि समस्याएं कई तरीके की हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं जिस तरह से समस्याएं उत्पन्न हुई? जो उस लाल डोरे की फाइल मीन्स नक्शे की फाइल से बाहर के जो एरिया था वो बाद में डेवलप तो हुआ, लेकिन वो अनऑथराइज तरीके से हुआ, प्रॉपर प्लानिंग से नहीं हुआ। आज वो अभाव हमें मिल रहा है, सामने आ रही है वो चीज़ें प्रॉब्लम, क्योंकि जो एक विदाउट प्लानिंग काम किया जाएगा और प्लानिंग के साथ काम किया जाएगा उसमें। लेकिन अभी प्रवीण जी ने बताया कि हर काम बहुत प्लानिंग के तहत किया गया, हर चीज़ प्लान्ड है, बनाई गई है, बस को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको लगता है प्लानिंग में कुछ कमी है? जो अप्रूव्ड कॉलोनीज हैं जिसमें हुड्डा आता है, चाहे हमारा नगर निगम की कोई टीपी स्कीम है या रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज हैं, वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग से रहा है। कुछ ऐसा भी गुड़गांव के अंदर रहा है कि किसी ने अनऑथराइज कॉलोनीज काटी हैं, वो प्रॉपर प्लानिंग से नहीं है, वो कहाँ टच होनी है, वो क्या करना है उसके अंदर किसी को नहीं पता। वो जैसे अभी मैं गांव विलेज की बात कर रहा था, विलेज एक जो लाल डोरे के दायरे के अंदर था उसके बाद डेवलप हुआ, बट वो प्लानिंग से नहीं हुआ। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे स्वामी, आपको क्या लगता है कि बड़े स्तर पर जो काम गुड़गांव के लिए किया गया उसमें कहाँ पर चूक रह गई? क्या कारण बने जिनकी वजह से वो समस्याएं उत्पन्न हुई? अभी भी लग रहा है कोऑर्डिनेशन की वाकई कमी है। टोल फ्री नंबर दोनों ही एजेंसीज की तरफ से है, एमसीटी के अपने टोल फ्री नंबर हैं, हुडा के अपने टोल फ्री नंबर है। अच्छी बात है, क्योंकि ये एक बड़ा आसान सा रास्ता होता है कि कोई भी समुदाय सीधे अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सीधा शेयर करती है। लेकिन वो टोल फ्री नंबर चलती कब तक है? लोग बताते हैं प्रॉब्लम्स, वो तो उसके बाद हर एक 4 दिन के बाद जी बंद है। जब यदि नगर निगम के पास गया तो हुडा में बोला जाता है जी हमारा एरिया वो नहीं है, और वहाँ जाता है तो हमारा एरिया ये नहीं है। और इसी के बीच में पूरे गुड़गांव के जिनकी आप बात कर रहे हो वो फंसे रह जाते हैं। मतलब आम शहरी के लिए आज भी समस्या है, इतना सब देखने के बाद में भी कि पूरी प्लानिंग के तहत वो लोग यहाँ पर आए कि इनको उद्योग मिलेंगे, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, अच्छा रहन सहन मिलेगा, एक प्लान शहर मिलेगा, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उद्योग रोजगार जरूर मिलता है, लेकिन वाकई जो एक सही तरीके से आदमी जी रहा है वो शायद प्रॉपर पूरी सुविधाएं अभी भी नहीं है। बिल्कुल। हमारे संग इस समय कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी मैं अमित बोल रहा हूँ। जी अमित, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं गुड़गांव में कई सालों से रह रहा हूँ। यहाँ आए दिन बिजली, पानी और सीवर की समस्या बनी रहती है। जी। गंदगी तो हर तरफ फैली रहती है। इसके लिए प्रशासन या एमसीजी कुछ करता क्यों नहीं? बिल्कुल। सर, ये सवाल अमित का आपके लिए, उनको वो ये जानना चाहते हैं कि वो कई साल से गुड़गांव में रह रहे हैं और गुड़गांव में रहने के बाद भी उनको पूरी तरीके से बिजली नहीं मिल पा रही है, जितना ज़रूरत उतना पानी नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही सबसे बड़ी बात सीवर की उन्होंने मुझे बताई कि उनके यहाँ सीवर की भी बहुत समस्या है, उनके आसपास का एरिया में काफ़ी गंदगी का आलम है। गुड़गांव में जैसे प्रॉब्लम्स तो बता ही रहे हैं, सीवरेज की या पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन वो वही रीज़न, वही सारी बात सबके पीछे आ जाती है कि एकदम ग्रो हुआ एक सिटी जो जितनी स्पीड पे हुआ उतनी स्पीड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, ना प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग जितनी थी उससे मैक्सिमम यहाँ पे डेवलप हुआ। अब पिछले 2 से 3 साल में जो हमारे नगर निगम के एरिया के अंदर जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं उसमें कोशिश की जा रही है कि प्रॉपर प्लानिंग से करी जाए। आपको इन नियर फ्यूचर विद इन 2 ईयर्स इसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगी, बीच में ये था कि गुड़गांव को एक ढांचागत विकास के साथ साथ एक विशेष स्टेटस देने की भी मांग की जा रही थी। कई एनजीओ ने इस सवाल को उठाया, उन्होंने कहा है कि एक अतिरिक्त दर्जा दिया जाए गुड़गांव को कि उसके पास हर तरह की सुविधाएँ हैं, फिर क्यों नहीं उस बारे में काम हो पा रहा है। साथ ही उनका ये भी बोलना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक बना हुआ है, तैयार है, लेकिन वो बेकार हो रहा है, तो उसका किस तरह से यूज़ हो सकता है या फिर उसको हम प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हैं? जो अर्बनाइज्ड सेक्टर्स थे वो तो बड़े अच्छे डेवलप हो गए, गांव वहाँ का वहाँ रह गए, तो जो रश आया बाहर के लोगों का, खासकर जो मजदूर तबके का, वो गाँव में बस रहा है। तो गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, पानी की भी वहाँ ज़्यादा डिमांड है, सीवरेज की वहाँ पर सुविधा है नहीं क्योंकि गांव पुराना था या है तो लिमिटेड है। तो इसीलिए जो जैसे डिप्टी मेयर साहब जो आपको बता रहे हैं, इसीलिए गांव में हमारे को ज़्यादा मुश्किल आ रही है कंपैरेटिवली। सौम्या, क्या आपको लगता है कि भविष्य को देखते हुए फिर दोबारा से गुड़गांव की प्लानिंग की ज़रूरत है? प्रॉपर प्लानिंग तो की गई, लेकिन एक इंडस्ट्रीज़ की गई, एक शहरी लोगों को बसाने की गई, उनको रोज़गार देने की गई, हर चीज़ की गई, लेकिन उनका क्या जो पहले से पुराना गुड़गांव था
बिल्कुल, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही आ रही है और हम उन्हीं ओल्ड गुड़गांव की ही बात कर रहे हैं। हम उस तरफ की बात नहीं कर रहे हैं डीएलएफ साइड उसकी, हम इधर की ही बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स यही है। एक बार में यदि पानी की लाइन बिछाई जाती है तो जब पानी की लाइन बिछ जाती है फिर उसके बाद जब टेंडर छोड़ा जाता है फिर सीवर की लाइन आती है, फिर उखाड़ो। मतलब सड़क उखड़ती रहती है, बिछती रहती है, पानी की लाइन आते रहते, सीवर की लाइन लगती रहती है। ये आपके सबकी- पास गुड़गांव की आवाज़ में आपने अपना जो कार्यक्रम किया, आप चलाते रहते हैं अक्सर लोगों के लिए कार्यक्रम, उसमें कभी आपके पास किसी इंडस्ट्री से कोई प्रॉब्लम आई है कि इंडस्ट्री के लोगों को किसी तरह की कोई समस्या झेलनी पड़ी हो? मारुति है, डेल्टा है, एचपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कई तरह की इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर हैं बड़ी बड़ी, उनकी तरफ से कभी उद्योग के जो उद्योग कर्मी हैं उनकी तरफ से कोई लगा आपको? सेफ्टी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे इशू है क्योंकि बहुत सारे यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर काम करते हैं। पता नहीं यहाँ क्या ट्रेनिंग होती है लेकिन हमेशा हादसे कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो या तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई रहती है कि कोई भी मजदूर जा रहा है वो सेफ्टी बेल्ट लगाए या फिर वहाँ पे एक एम्बुलेंस रहे या कुछ है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे फर्स्ट एड है, कुछ भी वहाँ होना चाहिए। ये काफ़ी ऐसे हादसे नज़र होते हुए आए हैं। प्लस यहाँ सड़कें तो ऐसी हैं माशाल्लाह कि पूछिए मत आप, क्योंकि यदि कल को आग लग गई, ये ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ फायर सर्विसेज बहुत कम है। आपको 2 से 3 यहाँ फायर स्टेशन मिलेंगे और वो भी प्रॉपर नहीं है। यदि लग गई आग तो शायद गुड़गांव को बचाना बहुत मुश्किल है। वैसे भी वो भूकंप के जोन में है ही, झटका आ ही सकता है। ये सब भी केमिकल डिजास्टर जो हैं वो सब भी यहाँ तैयार खड़े हैं। तो मतलब कई तरह की समस्याएं हैं सर, जो आप लोगों ने मुझे अलग बताया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, आपने अलग बताया कि पुराने गुड़गांव की क्या समस्या थी, इन्होंने मुझे बताया कि क्या कारण रहे। बेसिकली कारण कई तरह के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, उसको किस तरह से हल किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, कारण बहुत कुछ हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इसका समाधान आखिर क्या हो सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग हैं इस समय गुड़गांव की आवाज़ में और बात कर रहे हैं कि बुनियादी सुविधाओं से महरूम है मिलेनियम सिटी गुड़गांव। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी सर कि सबसे पहले अगर बात करें तो समाधान की, क्या लगता है कि जो अनियमित कॉलोनियाँ बन गई हैं जिनसे कई तरह की समस्याएँ पैदा हो रही हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है? नहीं, अनियमित कॉलोनी जब एक स्तर की बन जाती है जिसपे ये महसूस होता है कि अब यहाँ पर लोग रह रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान भी करना है, क्योंकि इंसान जब एक बार कहीं बस गया, चाहे उसको हम अनऑथराइज्ड कहें, फिर भी बसने के बाद फिर उसको ऑथराइज जब किया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि जो भी सुविधाएं हैं वो वहाँ पर ज़रूर उपलब्ध कराई जाएं। तो ये जो भी ऑथराइज्ड हो रही हैं नेचुरली इनको इम्प्रूव किया जाएगा। इन्हीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जिनकी उनमें कमी है आज, उनको वहाँ पर देने का नेचुरली वो एक रेगुलर काम हो जाएगा शुरू। और वो कुछ समय में, जैसे अभी डिप्टी मेयर ने आपके सामने बताया कि जो 39 कुछ विलेजेस में इनके ऑलरेडी इन्होंने 150-200 करोड़ के जो काम अप्रूव किए हैं, तो अगले 2-3 साल में वो डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आप एक बात हमेशा एक समझने की कोशिश कीजिए, जो डेवलपमेंट है एक डायनेमिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ऐसी प्लान बना दी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सब कुछ ठीक हो गया। ये ऐसे एक फेरी टेल की तरह है, ऐसा नहीं होता। चलिए, बिल्कुल आगे भी विकास की दर निरंतर बढ़ती रहेगी। सर, पिछली बार आपसे जानना चाहूँगी कि ये बात हुई थी कि कई कारण थे, जैसे कि पुराने गांव का विकास नहीं हो पाया है, उसके साथ ही कई अथॉरिटीज़ और उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्या समाधान इसका हो सकता है, क्या आप बताना चाहेंगे? अगर कोऑर्डिनेशन, एक गुड़गांव की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए जिसमें जितनी एजेंसीज हैं, जो भी काम करने से पहले प्लानिंग हो जाए उसकी प्रॉपर तरीके से। अगर अनऑथराइज कॉलोनी बन जाती है वहाँ पे, उसको बाद में अप्रूव करते हैं हम लोग, उस अनऑथराइज कॉलोनी को पहले ही ना बनने दी जाए और प्रॉपर प्लानिंग से उससे काम कराया जाए। अगर वो जो चीज़ वो करना चाहता है वो प्रॉपर प्लानिंग से करे और उसकी अप्रूवल ले गवर्नमेंट लेवल से, वो ज़्यादा बेटर है, ना कि उसको बाद में अप्रूव कर देना बेटर रहेगा। क्योंकि उसका जो कॉलोनी काटी जाती है उस टाइम तो वो अपने बेनिफिट के लिए काटी जाती है। उसके अंदर सीवरेज की लाइन वैसी डाली जाएगी, पानी की लाइन वैसी डाली जाएगी, पॉपुलेशन का पता नहीं, रोड की कितनी उसकी होनी चाहिए
वो उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती उसके अंदर। कोऑर्डिनेशन की बात करें सर, कई अथॉरिटीज में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये समस्या हर जगह देखी जाती है। अब ये अथॉरिटीज के कोऑर्डिनेशन को हम लोग कैसे ठीक कर पाएंगे? आगे एक कैसे? ऐसी कमेटी गुड़गांव के रूप में बननी चाहिए गुड़गांव के अंदर, जिसमें ये सारी एजेंसीज होनी चाहिए। जैसे अभी मैं नगर निगम से चलते हैं तो कुछ आगे चलेंगे रोड पे तो आगे हुड्डा की रोड शुरू हो जाएगी, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। रोड आधी हम बनाएंगे आधी हुड्डा बनाएगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। अगर वो कोऑर्डिनेशन रहे, कोऑर्डिनेशन कमेटी रहे कि सारी रोडों का या मेन लाइनों का सारी प्लानिंग से काम करा जाए तो बेटर हो सकता है गुड़गांव के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं। और मेजर ये तो एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, गुड़गांव के अंदर तो और बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सर आप मुझे बड़ी समस्याएं बताएं। जैसे क्या लगता है? ट्रैफिक आने वाले आज की डेट के अंदर भी गुड़गांव के अंदर ट्रैफिक एक सबसे बड़ी समस्या है, और 3 से 4 साल में और मेजर प्रॉब्लम ट्रैफिक की आ जाएगी। अगर ट्रैफिक में जल्दी कुछ ना किया गया तो गुड़गांव के अंदर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक घर से सर बिल्कुल आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे संग जुड़ रहे हैं जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विजय है जी विजय पूछे अपना सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार ने जो 32 लेन का गुड़गांव टू दिल्ली टोल प्लाजा बनाया है, ये सोचकर कि ट्रैफिक की समस्या हल होगी, पर हो उल्टा रहा है। टोल प्लाजा की वजह से सुबह शाम घंटों जाम लगा रहता है, जिसके कारण ऑफिस आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। सरकार इसके लिए कुछ कर रही है क्या? तो बिल्कुल अगला विजय का सवाल यही है जो आप बात कर रहे थे अभी कि ट्रैफिक प्लानिंग को लेकर के वो ये जानना चाहते हैं कि जो 32 लेन का टोल प्लाजा बना हुआ है, जो मुख्य सड़क है आने जाने के लिए, गुड़गांव में मेट्रो भी है, लेकिन उस पर लगातार एक घंटे सुबह शाम जो हैवी ट्रैफिक रहता है, उस वजह से लोग ना तो ऑफिस जा पाते हैं, आना जाना ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी समस्या है। ऐसा क्यों सर? अगर प्लानिंग के तहत इतना प्लाजा को बनाया गया था, एक्सप्रेसवे को बनाया गया था, तो फिर इस तरह की समस्या क्यों है? नहीं, प्लानिंग के तहत एक्सप्रेसवे को बनाया गया था, लेकिन उसमें ये किसी ने नहीं सोचा था कि 2 से 2.5 लाख गाड़ियाँ रोज़ क्रॉस करेंगी। अब 2.5 लाख गाड़ियाँ लगभग रोज़ क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि बेसिकली तो ये कॉन्ट्रैक्ट है नेशनल हाईवे का और जो एक कंसेशनर है उसके बीच में एक प्राइवेट जो प्लेयर है उनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हरियाणा सरकार जो है ये कोशिश कर रही है कि इसको कम्प्लीटली ख़त्म ही कर दिया जाए टोल को, और इसको शिफ्ट कर दिया जाए गुड़गांव की सीमा से बाहर, ताकि लोगों को ये जो टोल का झगड़ा ही खत्म हो जाए। आने वाले 8-10 साल जो बच गए हैं टोल के, ये खत्म ही हो जाए, इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। बिल्कुल। आखिरी में आपसे जानना चाहूंगी, बहुत कम समय रह गया, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक जो ऑल ओवर समस्याओं पे बात हुई, जो कारणों पे बात हुई, आपको क्या लगता है उनमें से किसी का भी समाधान क्या हो सकता है जो एक सबके लिए अति आवश्यक हो आपकी निगाह में? बिल्कुल, समाधान यही है कि समाधान ऑलरेडी है यहाँ पे एजेंसीज के बीच में। सबने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, टोल फ्री नंबर शुरू किया जिसमें लोगों के पैसे नहीं कटते हैं। एक अच्छा सिस्टम हो कि यदि हमारे इलाके में प्रॉब्लम्स है, हमने वहाँ पे किया, हमारी कंप्लेंट्स वहाँ पे दर्ज हो गई, तो एक एजेंसी दूसरे को तुरंत इन्फॉर्म करे, तो काम भी आसान है। दूसरे एजेंसी ने ट्रांसफ़र किया, सभी एजेंसीज के बीच ये कोऑर्डिनेशन हो, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा इशू होगा और ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये चलता रहना चाहिए, ना कि आज चला कल चला, लॉन्च हो गया, 1 महीने चला, मीडिया में हाइप हो गया, फिर बंद हो गया। ऐसा नहीं, ये चलता रहे। निरंतर विकास की गति की तरह सिस्टम भी चलता रहे और लगातार लोगों को समस्याओं से निजात मिल सके। सर आपसे कुछ चलते चलते कहना चाहेंगे? समस्याएं जो काफ़ी देर से डिस्कशन हो भी रहा है, सबने अपनी अपनी बातें रखी उसके अंदर। समस्याओं का समाधान, फिर वही बात आ जाती है कि समस्याओं का समाधान तो कभी पूरा हुआ नहीं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। आज अगर 40% समस्याएं हैं तो उसको 20% तक लाया जा सकता है। 20% लाने के लिए क्या करना चाहिए, वो हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग किसी भी चीज़ के, किसी भी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए पहले प्लानिंग होगी तो काम हो सकता है वो। तो कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि गुड़गांव को जिस नज़रिए से बसाया गया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कई तरह की समस्याएं अभी भी हैं, कहीं पर अथॉरिटीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, कहीं अथॉरिटी को अपग्रेडेशन की बात की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आगे हम आपको मिलेंगे कई और नए इशू के साथ, कई और नई जगह पर। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।